दोस्तों, अगर हम भारत की विदेश नीति के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि भारत ने हमेशा आज़ादी के बाद से हमेशा फिलिस्तीनियों के लोगों के अधिकार और दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है। कहा जाता है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर पूछा था कि इजराइल को मान्यता देने के प्रश्न पर आपका क्या रुख होगा। नेहरू बड़े ही कुटनीतिक तरीके से जवाब दिया कि भारत हमेशा मानवता का समर्थक रहा है और वह दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। भारत चाहता है कि फिलिस्तीनियों की धरती पर रहने वाले स्थानीय लोगों के अधिकार और हितों की रक्षा हो। महात्मा गांधी ने भी यही सेम बात कही थी कि भारत से हमेशा फिलिस्तीनियों के स्वाधिकार और स्वराज का समर्थक रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तब भी भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। और एक रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत सरकार की विदेश नीति नहीं बदली है, आज भी भारत मानता है कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन पर अधिकार है। और 1947 से लेकर 2014 तक भारत ने हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। आज भी प्रधानमंत्री मोदी सिद्धांतों में दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत की विदेश नीति बदलती हुई दिखाई देती है। गाजा में 2023 के बाद हजारों बच्चों की जानें चली गई, न जाने कितने पत्रकार मारे गए, न जाने कितने मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे गए, न जाने कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी को निशाना बनाया गया। लेकिन तथाकथित महामानव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। महामानव कभी ये नहीं कहते कि फिलिस्तीनियों को के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आखिर फिलिस्तीनियों के लोगों का क्या दोष है? क्या फिलिस्तीनियों के लोग खाने के लिए मरेंगे? क्या वहां के बच्चे पानी के लिए मरेंगे? लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन जो लोग खुद को विश्वगुरु कहते हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं दिखाई देता है। हमेशा यूएसए और इजराइल के पक्ष में और उनके तलवे चाटने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका और इजराइल को लेकर जो रुख है वो बहुत ही चिंताजनक दिखाई देता है। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत ने कभी अपनी संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस होता है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की पिच पर खेल रहे हैं। क्योंकि इजराइल की हर बात मानना, इजराइल और ईरान के तनाव के दौरे में वहां जाकर सर्वोच्च सम्मान लेने का ये पूरा घटना चक्र ये दिखाता है कि भारत सरकार की विदेश नीति इस समय पूरी तरीके से समझौतावादी दिखाई देती है। यदि भारत की विदेश नीति इस तरीके से समझौता करती हुई दिखाई देती है तो यह हमारे उस गौरवशाली इतिहास का एक बड़ा आघात है कि जिस पर भारत हमेशा से गर्व करता आ रहा है। जब गाजा के लाखों लोग भूख और प्यास से जूझ रहे हैं, जब बच्चे पानी और भोजन के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, तब विश्व गुरु कहलाने वाले और दुनिया के शक्तिशाली नेताओं की खामोशी बहुत ही दुखद प्रतीत होती है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मानवता की आवाज कौन उठा रहा है इस देश में।